नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 13 मई 2020 के दिन भर की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन दिन भर की घटनाओं में क्या कुछ सवाल आपके परीक्षा के मद्देनज़र बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में काफ़ी चर्चाएँ करनी है। साथ ही साथ अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये सारे उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल है कि एमएसएमई मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। एमएसएमई मंत्रालय ने अभी जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है। आगे इसका डिस्कशन करेंगे कि वो पोर्टल क्या है, किस लिए है। आप बताएंगे कि उस पोर्टल का नाम क्या है, क्या वो खुदरा पोर्टल है, चैंपियंस पोर्टल है, लघु पोर्टल है या उद्योग पोर्टल है। तो बता दें कि एमएसएमई मंत्रालय ने अभी चैंपियंस पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह पोर्टल जो है एक नियंत्रण कक्ष की तरह कार्य करेगा जो उद्योगों को जानकारी प्रदान करेगा। मतलब कि क्या क्या चीज़ें उद्योगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके संबंध में कोई जानकारी लेनी है तो वो जानकारी इस नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम से उन्हें दिया जाएगा। इसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंटरनेट और टेलीफोन भी शामिल है। ये जो है सिस्टम डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ सक्षम है, जो कि सारे चीज़ों को उपयुक्त संस्था से या उपयुक्त प्रणाली से जोड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली को जो है पूरी तरह से भारत सरकार के सीपी ग्राम्स के साथ एकीकृत किया जाएगा। सीपी ग्राम्स का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में देंगे, पता नहीं है तो गूगल करके देंगे। मैं आपके कमेंट एक एक करके पढ़ता हूँ, जो भी कमेंट जिस तरह का है उस तरह का मैं रिस्पॉन्स भी उस पर करता हूँ। तो आगे बता दें कि जो यह पोर्टल है यह प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष की तरह काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए आधुनिक आईसीटी उपकरण बनाना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपकरण बनाना है, जो कि उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाएगा। लास्ट में जो देखेंगे कि ये चैंपियन वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस। ये चैंपियन का अर्थ रखा गया है। आपको बता दें कि 20 लाख करोड़ का जो है आर्थिक पैकेज जो दिया है उसमें एमएसएमई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दूसरा सवाल देखते हैं। टीवीएस समूह, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, आईसीटी मद्रास ने एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है, उसका क्या नाम है? क्या वो सुंदरम वेंटागो है, सत्यम वेंटागो है, सुंदरम हरिकोन है या हरिकेन वेंटागो है? सही उत्तर है दोस्तों सुंदरम वेंटागो उसका नाम रखा गया है, जो टीवीएस समूह, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईसीटी मद्रास ने एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस संस्था ने यूनाइटेड वी फाइट गीत रिलीज किया है? क्या वो डीआरडीओ है, आईसीएमआर है, आईसीसीआर है या सीएसआरआई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों आईसीसीआर ने जो है अभी यह गीत रिलीज किया है, यूनाइटेड वी फाइट। किस लिए? कोविड-19 की इस महामारी में लोगों को एक मनोबल प्रदान करने के लिए। अब बता दें कि आपको आईसीसीआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है। चौथा सवाल देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा लंबा, ध्यान से सुनिएगा डिस्कशन को, सवाल डिस्कशन से भी बनेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? क्या वो 1 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ है या 50 लाख करोड़ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज की घोषणा दिनांक 12 मई को की है। अब बता दें कि 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज जो है भारत के जीडीपी का लगभग 10% है और इस आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल उन मजदूरों, मध्यम वर्ग, किसानों और उद्योगों को राहत देने के लिए किया जाना है जिन्हें लॉकडाउन के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस आर्थिक पैकेज का नाम आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक पैकेज दिया है और उन्होंने आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभों पर कार्य करने के बारे में कहा है। साथ ही साथ ये कहा है कि भारत को 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने में जो है ये 5 स्तंभ काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे
और ये मददगार साबित होंगे। वो 5 स्तंभ हैं। पहला है इकोनॉमी, आर्थिक परिवर्तन जो न केवल वृद्धिशील परिवर्तन लाएगा बल्कि क्वांटम जंप में मदद करेगा। इकोनॉमिक मतलब ये 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है ये इकोनॉमी में एक फ्लो लेकर के आएगा। दूसरा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना में कहा गया है, और यह कहा गया है कि अधोसंरचना जो है वो आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगी। और तीसरा तकनीक या सिस्टम कहिए, सिस्टम तकनीक से संचालित होगा, मतलब जो सिस्टम जो है तीसरा वो क्या होगा, तकनीक से संचालित होगा, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जोड़ा जाएगा और यह 21वीं सदी के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। चौथा जो स्तंभ है वो है जनसांख्यिकी, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहिए। भारत की जो है जनसांख्यिकी जो है आत्मनिर्भर भारत का स्रोत और ताकत बनेगी, क्योंकि भारत में जो है काम करने वाले कामगार उम्र जो है 15 से लेके 59 वर्ष तक के जो आयु के लोग हैं इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इस कारण जो ये कहा गया है कि भारत को जनसांख्यिकी लाभ भी मिलेगा और 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने में भी मदद करेगा। अंतिम जो है वो डिमांड, आपूर्ति और मांग चक्र यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित होगा कि देश अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। मतलब कि भारत में डिमांड ज़्यादा है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या होगा, अभी तो इम्पोर्ट हो नहीं रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, भारत अपने सारे चीज़ को इंफ्रा को डेवलप करेगा और प्रोडक्शन करेगा। तो ये 5 जो है पिलर प्रधानमंत्री ने बताए हैं कि इससे जो है भारत 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करेगा। और इन 5 पिलरों को लक्ष्य को जो है साधने के लिए उन्होंने 4L दिया। वो 4L है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। इन 4 चीज़ों पर हम काम करेंगे तो ये 5 पिलर जो है हमारा मजबूत होगा इन 4 साधनों से, और इन 5 पिलरों के मजबूत होने से भारत 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने में अपने आप को जो है सक्षम बना पाएगा। तो ये था 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज मिला है उसके संबंध में कुछ जानकारी। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है, नर्सिंग द वर्ल्ड विद हार्मोनी, नर्सिंग द वर्ल्ड विद ऑनर, या नर्सिंग द वर्ल्ड विद होप? इसका सही उत्तर है दोस्तों नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का थीम था। छठा सवाल है, मनमीत सिंह वालिया का संबंध किससे है? क्या वो हॉकी से है, टेबल टेनिस से है, लॉन टेनिस से है या बैडमिंटन से? ये किस खेल संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टेबल टेनिस से, क्योंकि हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का जो है निधन हो गया है। वो टेबल टेनिस से के विजेता भी रहे हैं। 7वां सवाल देखें, भारत के CSIR की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर ने किस नाम से एक वेंटिलेटर बनाया है, एक वेंटिलेटर विकसित किया है? क्या उसका नाम प्राणवायु रखा है, स्वस्थ वायु रखा है, साफ वायु रखा है या जीवनदायिनी रखा है? सही उत्तर है दोस्तों स्वस्थ वायु नाम का एक वेंटिलेटर बनाया गया है। अब आपको बता दें कि CSIR द्वारा जो यह विकसित वेंटिलेटर है यह नॉन इन्वेसिव BIPAP वेंटिलेटर है। यह वेंटिलेटर बिल्ट इन बायोकम्पैटिबल कपलर और एक उच्च दक्षता युक्त फिल्टर से बना हुआ है। वेंटिलेटर में ऑक्सीजन सांद्रता को बाहरी रूप से जोड़ने के प्रावधान शामिल हैं और वेंटिलेटर को NABL द्वारा मान्यता दी गई है। अब आपको यहाँ पर NABL क्या है इसके बारे में बता दें। NABL एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। मतलब कि यह एक लेबोरेटरीज है, टेस्ट करती है किन चीज़ों को, चिकित्सा उपकरणों को, प्रयोगशालाओं को और प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रशिक्षण को यह प्रमाणन देती है। तो NABL ने जो है इसे मान्यता दे दी है इस वेंटिलेटर को, जिसका नाम स्वस्थ वायु रखा गया है। 8वां सवाल देखें, कहता है अमेरिका ने भारत को कितनी धनराशि सहायता के तौर पर देने की घोषणा की है? कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए अमेरिका ने अभी कुछ सहायता राशि देने की घोषणा की है। क्या वो $3 मिलियन है, 3.6 है, 4 है या 4.6 मिलियन डॉलर है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 3.6 मिलियन डॉलर का जो है सहायता देने की अभी अमेरिका ने भारत को घोषणा की है। 9वां सवाल, फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का आयोजन कब और कहां होगा? इसका आयोजन इसी साल होना था, लेकिन अब इसे कोविड-19 की महामारी के कारण पोस्टपोन करके
अगली साल कर दिया गया है। तो आप बताएंगे कि कब और कहाँ किया गया है। क्या 2020 भारत, 2021 भारत, 2020 जापान या 2021 जापान में? मैंने तो ईयर आपको बता दिया कि 2021 में होगा। क्या भारत में होगा या जापान में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2021 में भारत में जो है अंडर 19 विश्व कप महिला विश्व कप जो है फुटबॉल का, उसका आयोजन किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है। फीफा का फुल फॉर्म क्या है पता नहीं तो गूगल करें और आप कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करें। मैं आपके कमेंट को संजीदगी से देखता हूं। एंड आपको यह बता दें कि फीफा महिला विश्व कप जो है इसका आयोजन 1991 से हो रहा है। इसे 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अब तक 6 देशों ने महिलाओं के विश्व कप की मेज़बानी की है। उसमें चीन और अमेरिका ने 2-2 बार किया है। साथ ही साथ जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और कनाडा ने इसे एक बार आयोजित किया है। अब 2021 में भारत इसे आयोजित करने वाला है। अंतिम सवाल, 10वां सवाल है, सीरो सर्वे का संबंध किससे है? सीरो सर्वे सवाल आपको आ सकता है। सीरो सर्वे का संबंध किससे है? क्या कोविड-19 से, इन्फ्लुएंजा से, टीबी से, कालाजार से? तो यह एक सर्वे है जो कि कोविड-19 से संबंधित है। आपको बता दें कि सीरो सर्वे किसे कहा जाता है। यह सर्वेक्षण जो है 10 समूहों में किया जाता है। चुने गए हर जिले में 400 यादृच्छिक घर होंगे, मतलब रैंडमली ले लिए जाएंगे। 400 रैंडमली लिए जाएंगे और इन घरों में एक वयस्क व्यक्ति का कोविड-19 एंटीबॉडी के लिए परीक्षण किया जाएगा। इसे ही सीरो सर्वे का नाम दिया गया है। तो हम लोगों ने जान लिया सीरो सर्वे क्या है। कोविड-19 का एक टेस्ट है, रैंडमली जो है 10 समूहों में इसको किया जाएगा और 400 जो है रैंडमली घर को चुन लिया जाएगा। उस घर से हर एक बुजुर्ग को, एक वयस्क व्यक्ति का एंटीबॉडी परीक्षण किया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सीरो सर्वे या सेरो सर्वे कहा जाता है। अब देखते हैं आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहला तो भारतीय संसद का पहला सत्र आयोजित हुआ था। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत में देश के संसद का पहला सत्र 1952 में आज ही के दिन जो है 13 मई के दिन ही आयोजित हुआ था। और उस समय जो है लोकसभा में 489 पहले जो आम चुनाव में जीत करके सांसद थे वो वहां संसद में पहुंचे थे। जीवी मावलंकर को जो है अंतरिम या अस्थायी कहिए अध्यक्ष स्पीकर बनाया गया था। इस सत्र में लोकसभा की 103 बैठकें भी आयोजित की गई थी। उसके बाद जो है लाल किले का निर्माण पूरा हुआ था। आपको बता दें कि 1648 ईस्वी में दिल्ली में लाल किले का निर्माण कार्य आज ही के दिन मतलब 13 मई को ही पूरा हुआ था और मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले को बनवाया था। इसका निर्माण कार्य 1638 में शुरू हुआ था और 48 में 10 वर्ष के बाद इसको कंप्लीट किया गया। और इसके कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाल किला, जो शाहजहां है उसने अपनी राजधानी को जो है आगरा से दिल्ली बना ली थी। इससे पहले वो आगरा में था, वहाँ पर भी लाल किला है, रेड फोर्ट है वहाँ पर भी। लेकिन जब दिल्ली का ये लाल किला बन गया तो उसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली को बना ली थी। साथ ही साथ पंडित श्री श्री रविशंकर का भी आज जन्मदिन है। यह सवाल इसलिए लिया गया है क्योंकि इन्होंने कुछ कार्य किए हैं जिससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो 1956 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। सुदर्शन क्रिया की खोज इन्होंने की थी। यह एक सुदर्शन क्रिया एक खोज है। क्या क्रिया है? सुदर्शन क्रिया मतलब श्वास से संबंधित जो है एक योगा है, उसके बारे में इन्होंने खोज की है, जिसके कारण इन्होंने इसी को चलाने के लिए 81 में जो है इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग नाम की संस्था बनाई है। आप आर्ट ऑफ लिविंग नामक संस्था में जाएंगे, वहाँ आपको सुदर्शन क्रिया ही सिखाया जाता है कि इससे कैसे आप योग से मेडिटेट हो सकते हैं, मेडिटेशन करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 1997 में इनको जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज 1997 में इन्होंने इसकी भी स्थापना की। किसका? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में। तो ये भी सवाल पूछ सकता है। साथ ही साथ 2009 में फोर्ब्स ने इनको क्या है 5वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी बताया था। और इनका जो लक्ष्य है जीवन का वो है तनाव और हिंसापूर्ण समाज का बनाना जो है ये इनका लक्ष्य है। तो ये था पंडित रविशंकर जी के बारे में कुछ जानकारी। एक जानकारी जो पीछे छूट गई थी उसे अंतिम में कवर किया गया है कि चीन ने जो है वुहान के नाम पर जो है अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ कि क्या कुछ है इसमें यह है कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच मंगलवार को चीन ने क्वाइझाओ 1 के कैरियर रॉकेट के जरिए 2 संचार सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसमें एक का नाम वुहान शहर को समर्पित किया गया, मतलब उसका नाम ही सैटेलाइट का वुहान रख दिया गया है। और रॉकेट ने जिक्वान लॉन्चिंग पैड से उड़ान भरी है और सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन के अंतरिक्ष आधारित
इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसके तहत 80 सैटेलाइट लॉन्च की जानी है। तो इस जानकारी में जितनी चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं वो सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।